अमंगलहारी द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस। छठा सोपान लंका कांड। दोहा 51 से 55। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायु काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अति रिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देखी गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरमु सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति करे सी दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटि निवारे। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमी को करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस रामा, सिबरंची बड़ छोट सिया रामा। ताही दिखावई निशिचर रामा, निज माया मति खोट सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस बेपुल अंगारा, माही ते प्रगट होही जलधारा। नाना भांति पिसाच पिसाची, मारू काटू धुनी बोलही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। बेष्टा पुए रुधिर कचहाड़ा, बरसाई कब हम उपल बहु छाड़ा। बरसी धूरी किने ही सी अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक के देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कापी अकुलाने माया देखें, सब कर मरन बना यही लेखें। कौतुक देखी राम मुस्काने,
भय सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम्मी दिनकर हरति मेरी निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रही न रोके। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयसु मागी राम पही रामा, अंगदादी कपि साथ सिया रामा। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई रामा, बाण सरासन हाथ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरी निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिटपा युद्धधारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोरी ही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम ना थी, अर्थात प्रबल थी। मुट्ठी कन्हा लातनहा दातनहा कटही, कपि जयशील मारी पुनि डटही। मारू मारू धरू 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 मारू, शीस तोरी गही भुजा उपारू। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असी रव पूरी रही नवखंडा, धवहि जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, कब हूँ कब विस्मय कब हूँ आनंदा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी रामा, जमियों ऊपर धूरी उड़ाई सिया रामा। जानू अंगार रासिन्हा पर रामा, मृतक धूम रहयो छाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराज हैं कैसे, कुसुमेत किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद द्वौ जोधा, भिर हैं परस्पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलास के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं।
एक है एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल कर अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भंजेयो रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरि ही मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घाती नी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सतरामा, जोधा रहे उठाई सिया रामा। जगदाधार शेष के मीरामा, उठे चले खिसियाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधा नल जासु, जारी भुवन चारी 10 आसु। सक संग्राम जीती को ताही, सेव है सुर नर अग जग जाही। शिवजी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, परले काल में जिन शेष नाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। ये कौतूहल जानिए सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फेरी द्वौ बहनी, लगे संभारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजीत भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी ले आयु हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वेद सुषेना, लंका रहई को पठई लेना। धरी लघु रूप गयो हनुमंता, आनियो भवन समेत तुरंता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर रामा, नायु आई सुषेण सिया रामा। कहा नाम गिरी औषधि रामा, जाहु पवन सुत लेन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ।
लंका कांड दोहा 51 से 55 संपूर्ण। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। भगवान शिव शंकर माँ पार्वती की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।